नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी लड़ाई वेतन पर आई। जी हां, बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। अब कांग्रेस विधायकों ने ऐलान किया है कि वो अपना वेतन नहीं लेंगे, बल्कि इस वेतन को सरकार के पास जमा करवाकर इसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। दरअसल कांग्रेस बीजेपी पर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस जनता का पैसा जनता को दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। लेकिन सवाल यह है कि वेतन त्यागना क्या कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? कितने कांग्रेस के विधायकों ने अपनी निधि से क्षेत्र का विकास करवाया? सवाल तो ये भी कि बीजेपी कैसे भेदभाव के इन आरोपों का काउंटर करेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक नहीं लेंगे सैलरी। कांग्रेस के ऐलान पर हमलावर हुई बीजेपी। विकास को लेकर सरकार को घेर रही कांग्रेस ने नया ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ है कि अब कांग्रेस के विधायक अपना वेतन नहीं लेंगे। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस ने तर्क दिया है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही। बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये रकम नहीं दी जा रही। लिहाजा वो अपना वेतन जमा कर इससे अपने क्षेत्र में विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने इससे संबंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सदन के पटल पर रखने की बात कही है। हमारे क्षेत्र के विकास होना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों के साथ विकास नहीं हो पा रहा है उनके क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों भेदभाव करे? क्या वहाँ पर इनके बीजेपी के लोग नहीं रहते? वहाँ पर इनको क्या वोट नहीं मिलते? तो ऐसा भेदभाव क्यों? जब तक विकास नहीं होगा इन क्षेत्रों में, जब तक हम अवैतनिक रूप से बगैर तनख्वाह के आम जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। इधर कांग्रेस के वेतन त्यागने के फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं। साथ ही ये भी कहा कि वो वेतन लौटाकर कोई एहसान नहीं कर रहे, जनता का पैसा है, जनता को ही लौटा रहे हैं। वैसे भी उन लोगों ने 50-60 साल इस देश में इतना पैसा कमा लिया है कि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। वापस कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जनता ही का पैसा है जो जनता को उन्होंने खाए बैठे थे विभिन्न सरकारों में अपनी। अगर वापस करें तो कोई एहसान की बात नहीं है। याद हो तो जब सरकार ने विधायकों से अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा था, तब भी कांग्रेस ने बीजेपी पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार जिस विभाग के लिए बजट देती है, वहाँ ये देखकर तो काम नहीं होता कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का। वही क्षेत्रीय विकास के छोटे मोटे कामों के लिए विधायक निधि मिलती है, तो अभी तक कितने पैसे कांग्रेस के विधायकों ने अपनी निधि से क्षेत्र में काम करवाए, ये भी बताना चाहिए। खैर, वेतन न लेने के फैसले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि वार पलटवार का दौर कहां तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शिवम जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भेदभाव किया ही क्यों जा रहा है कांग्रेस विधायकों के साथ? यदि 15 करोड़ आप बीजेपी विधायकों को दे रहे हैं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, तो कांग्रेस के विधायकों को भी देना चाहिए। यदि वो विरोध स्वरूप वेतन नहीं लेने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी छोड़ दीजिए। आप भी क्यों एहसान कर रहे हैं? आपके यहाँ भी बहुत करोड़पति विधायक हैं। एक ने तो पहले भी छोड़ रखा है, मंत्री ने, बाकी के लोग भी छोड़ दें। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश भर के विधायकों को कहा था कि अपने क्षेत्र में जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो आवश्यक जिनका क्रियान्वयन होना है, उनके प्रस्ताव लेकर के राज्य शासन के पास आए और राज्य शासन प्रत्येक विधायक को एक तय समय अवधि के अंदर एक प्रकार से राशि उपलब्ध कराएगी, जिसके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक निधि है उसके अतिरिक्त वह राशि का प्रयोग
विकास की परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कर सकेंगे। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने अपने प्रस्तावों को कहीं ना कहीं इस प्रदेश सरकार के पास भिजवाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था वह सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करता रह गया। एक भी कांग्रेस के विधायक ने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में नहीं भेजा, जिस पर उनको कहीं ना कहीं राशि जारी की जा सके। तो इस स्थिति में कांग्रेस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के विकास के विषयों का राजनीतिकरण करना चाहती है। अगर उनका विकास आज भी इंटेंट में, तो प्रदेश की सरकार ने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं कि आप विकास की परियोजनाएं, उसका एस्टीमेट, उसका प्राकलन, तमाम चीजें लेकर के आइए और उसके अनुसार आपको राशि दी जाएगी। और मध्य प्रदेश की सरकार तो प्रदेश के प्रत्येक अंचल का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है और उसमें कोई किंतु परंतु अथवा शक शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही इस प्रकार के विषयों पर लगातार एक डर्टी पॉलिटिक्स खेलने का काम किया, जिसको स्वाभाविक तौर पर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे आलोक में नहीं लिया है। जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जबकि सदन के अंदर सार्थक चर्चा में समय व्यतीत करना चाहिए, कांग्रेस के विधायकों को क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को नीचे उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए, नए विकास की परियोजनाओं को प्रदेश के सरकार के पास ला करके प्रस्ताव रखना चाहिए। यह तमाम चीजें करते हुए आपको कांग्रेस के विधायक नजर नहीं आएंगे। वह सिर्फ और सिर्फ छल प्रपंच बांटने और धोखे की राजनीति करके मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं। आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, सीएम से मिला था और कहा था कि हमें भी राशि दी जाए, तब उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव दीजिए। प्रस्ताव तो एक ने भी नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं भेदभाव का आरोप है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली चीज ये होती है कि जिस तरीके का बयान आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए कि अगर सैलरी नहीं ले रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। किस बात की सैलरी कांग्रेस का विधायक ले, किस बात का वेतन ले, ये समझ में नहीं आ रहा। वहां पर नकारा बैठने से वहां निकम्मेपन की सैलरी ले क्या? क्योंकि जब भी मांग करते हैं, आप ये बताइए, खाद की बोरी को लेकर के प्रदर्शन किया, क्या उसमें सरकार ने कदम उठाया? लगातार इस बात को कहते रहे विधायक कि प्रदेश में खाद का संकट है, लगातार लाइनें लगी हुई है, लूटा जा रहा है कहीं ना कहीं ट्रकों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कदम उठाया हो तो बताइए, सबसे पहली चीज। इसके बाद धान को लेकर के आपने देखा, जब कांग्रेस की सरकार होती थी 4200 रुपए में धान खरीदा, तो 15 करोड़ पर आ जाइए विधायकों को जो राशि नहीं मैं बता रहा हूं किस बात को लेकर के हम वेतन लें। सिर्फ इस बात को लेकर के कि जनता को मूर्ख बनाने का काम उस सदन में हो रहा है। निश्चित तौर पर हम लगातार मांग करते रहे कि ये विधानसभा है, इस लोकतंत्र में अपना पराया नहीं देखा जाता। अगर 15 करोड़ की राशि सारे विधायकों को स्वीकृत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस के लोगों को भी मिलना चाहिए, लेकिन मुंह देखी काम हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं ना प्रस्ताव नहीं भेजा। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि आपको पत्र लिखना चाहिए। हमने मांग की थी कि ये कौन सा न्याय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ के प्रस्ताव मंगाए गए और कांग्रेस के विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को छोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा आप भी प्रस्ताव भेजिए, बात करते हैं। एक पत्र की मांग की थी, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं दिखी, इनका मंतव्य नहीं दिखा उस चीज को लेकर के। और दूसरी चीज ये है कि ब्रजेश जी, इस प्रदेश को 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में धकेलने के बाद विकास कहीं दिख नहीं रहा। हर 15 दिन में सरकार कर्ज ले रही। हमने श्वेत पत्र की मांग की। वो प्रस्ताव मांग रहे हैं ना, विधायक निधि से तो काम कर ही रहे होंगे विधायक, लेकिन यदि 15 करोड़ भी आपको चाहिए तो प्रस्ताव दीजिए ना कि हमें इस काम के लिए 15 करोड़ चाहिए। नहीं, आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे? उन्होंने भेज दिए ना। देखिए फिर आप भी राजनीति कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए यदि प्रस्ताव भेजे होते, नहीं राशि मिल रही होती तो ब्रजेश जी, प्रस्ताव क्यों भेजेगा जब आपको एक पत्र लिखना था ना सबने विधायकों को, 230 विधायकों को, कि आप अपने प्रस्ताव दीजिए। आपने ये क्यों किया? पत्र नहीं लिखा ना, उनके विधायकों को भी कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए। नहीं, दल की बैठक में कहा था। सरकार का कोई विधायक होता है क्या? सरकार के लिए तो सारे विधायक एक समान होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से दोहरी नीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश नहीं है। 15 करोड़ की बात की गई, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्हें मिले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव आया और इस तरह का फैसला किया। एक चीज। दूसरी चीज ब्रजेश जी ये बताइए, तो भेदभाव ही नहीं हुआ, 3 करोड़ ही मिले, वहां भी दुखी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। आज मध्य प्रदेश का बजट बढ़ता जा रहा है और ये देखिए, ये पत्र समाचार पत्र की है जिसमें मंत्री ने जवाब दिया है स्कूलों की संख्या घटती जा रही। हम सवाल पूछते हैं तो कहते राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 22 लाख बच्चे कम हो गए इस प्रदेश में। कहाँ गए? क्यों एजुकेशन छोड़ा उन्होंने? क्यों शिक्षा छोड़ी? इसको लेकर के शिक्षा मंत्री का जवाब आया है हमारे विधायक के सवाल पर।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है और छात्रों की संख्या कम होती जा रही। 22,000 स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक है। 28,000 स्कूल बंद होने के कगार पे चले गए। आप कहते हैं बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ रहे हैं? अरे जब आपकी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, जब आपके पास स्कूल नहीं है, तो मदरसे में जाने को मजबूर हो गए बच्चे। ये इस सरकार की, ब्रजेश जी, सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन में, अरे सदन की चर्चा का जवाब मंत्री का है ये। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। जिसने ये कहा कि पिछले 10 सालों में 22 लाख बच्चे, क्या सरकार भेदभाव कर रही है? यदि भेदभाव नहीं कर रही तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और जो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि पत्र नहीं भेजा इसलिए हमने प्रस्ताव नहीं भेजे, तो क्या सिर्फ सियासत हो रही है? कोई नहीं चाहता कि राशि हमको भी मिले, या वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस के विधायकों को राशि दें? ब्रजेश जी, ये आपके पास मुद्दे नहीं है तो ये निरर्थक विवाद खड़ा करना है। देखिए, बहुत यदि विधायक, सीएम ने कहा था, इस बात को गौर कीजिए, मुख्यमंत्री ने अपने विधायक दल की बैठक में अपने विधायकों को कहा था कि सभी विधायक 15-15 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर दें विकास कार्यों के। किसी को 15 करोड़ नगद नहीं दिए गए, किसी को 1 लाख रुपए भी नगद नहीं दिए गए कि आप ये 1 लाख रुपए लो अपनी मर्जी से विकास। और ये पहली बार भी नहीं कहा, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में वो भी अपने विधायकों को कहते थे कि अपने क्षेत्र में अच्छे काम कराइए, बड़े काम कराइए, जल्दी प्रस्ताव बनाकर दीजिए। तो वो विधायक दल की बैठक में कहा था। बाद में कांग्रेस ने आपत्ति ली, मुख्यमंत्री ने उसको क्लैरिफाई किया कि वो भी दे सकते हैं। किसी ने नहीं दिया, ये शोभम ने बताया, बिल्कुल सही बात है, किसी ने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा। उसमें विधायकों ने कहा, जो अभी जितेंद्र जी ने कहा कि 3 करोड़ भी नहीं दिए, तो विधायकों ने कहा कि भाई पैसे नहीं मिले। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने उनको वहाँ पर समझाया था कि जो बजट आ रहा है, पूरा बजट, उसमें बजट प्रावधान में राशि की गई है। आप इसको समझिए, कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, सरकार ने जो बजट पास किया था उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दे रहे हैं। जो भी पैसा दिया जा रहा है वो जो सरकारी योजनाएं जो पूरे प्रदेश में चल रही हैं, सभी जिलों में चल रही हैं, उस जिले में जो बजट आवंटन है उसी का पैसा है, उससे हटके कुछ नहीं है। वो केवल जुबानी जमा खर्च में 15 करोड़ का शब्द आ गया है, जो उनके द्वारा रेस किया गया अपने विधायकों के लिए, लोकलोहान के लिए। आप उसको पकड़ के बैठ गए। अब रही बात, आप सैलरी नहीं लेंगे, तो आज ही विधानसभा में जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को जो इनकम टैक्स जो सरकार भरती है, वो विधायक उनके द्वारा भरे जाने का जो विधेयक आया था, बिल आया चर्चा के लिए, तो कांग्रेस के विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने उसका विरोध किया कि भाई हमारा कांग्रेस का कल के दिन जो नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा या कांग्रेस का कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएगा तो वो गरीब आदमी होगा, तो इनकम टैक्स वो क्यों अपनी जेब से भरे, सरकार को भरना चाहिए। तो आप जब ये मानसिकता आपकी आज ही सदन में है वहीं, और सदन के बाहर आप कह रहे हो कि आप 1 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, तो अब देखना यह है ब्रजेश जी, 1 महीने बाद चर्चा करेंगे इस मुद्दे को, आप रख लीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जो सर्वसम्मति से है तो हम सहमत हैं इसमें, लेकिन विधायक सहमत नहीं थे। जितेंद्र जी, तो फिर कोई गारंटी इस बात की है कि तमाम विधायक अपने वेतन छोड़ ही देंगे? नहीं, देखिए वो तो टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं हुए, वो तो तय हो गया। देखिए तय हुआ है, आपके सामने बयान आया है, ये सब तय होने के बाद ही बयान आता है ब्रजेश जी। और ये तय है कि कांग्रेस के विधायक सैलरी छोड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि कहीं भी विधानसभा में बैठने के बाद विकास की बात नहीं हो रही है। क्षेत्र के विकास की मांग करते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादा मांग करते हैं तो मार्शल के द्वारा बाहर फिकवा दिया जाता है। ये विधानसभा की स्थिति है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो हमने 5 दिन में ऐसा नहीं देखा, इससे पहले भी नहीं देखा। बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश की बात बिहार की कर रहा हो तो अलग बात है। जितेंद्र ब्रजेश जी तो रोज जा रहे हैं, ब्रजेश जी ऐसे कौन सा प्रदेश है जहां पर 21 दिन का सदन आउट होता है और 3 दिन में भंग कर दिया जाता है? तो कार्यमंत्री समिति की बैठक में बात करनी चाहिए ना नेता प्रतिपक्ष को, सहमति से बनता है। लगातार मांग करते रहे कांग्रेस के विधायक की सदन में चर्चा होना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों सदन की कार्यवाही 3 दिन में खत्म कर दी जाती? क्या जनता के साथ न्याय हो पा रहा? पहले दिन तो आप ही चले गए, आप ही के विधायक चले गए सदन छोड़कर। नहीं तो कैसे चर्चा होगी भाई? जब सदन में 5 दिन के में भी आप महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहे जितेंद्र जी, तो बाकी सत्र में क्या करेंगे? बढ़ा भी देंगे तो ब्रजेश जी, जब आपको पता है कम दिन का सत्र है तो 1-1 घंटे भी महत्वपूर्ण। ब्रजेश जी, जब सरकार खाद्य की समस्या मानने को तैयार नहीं है, जब सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बजट बढ़ता जा रहा है और बच्चे कम होते जा रहे हैं, मंत्री बयान देता है, जवाब देता है प्रश्न में विधायक के कि हाँ 22 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो फिर कैसे चर्चा होगी? आप बताइए। इस प्रदेश में धान की क्या हाल है? खरीदी नहीं हो रही है। एमएसपी पे 3100 रुपए की बात, सवाल अंदर उठाएंगे चर्चा में, तभी तो सरकार को कटघरे में खड़ा करोगे।
सारे सवालों को उठाने ब्रजेश के जी, बाद दिक्कत ये है जब जवाब जितेंद्र नहीं जी- मिलेगा जितेंद्र जी तो क्या जैसे करेगा? समझदार लोग जो ये सारे विषयों को जानते हैं वो बाहर बैठे हैं, और जिनको दूसरे मुद्दों पर हल्ला करना है, केटली लेकर जाना है, केवल फोटो खिंचाना है, वो अंदर पहुंच रहे हैं। ये गड़बड़ कांग्रेस में दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, किसानों की कितनी बड़ी समस्या है। जितेंद्र जी, आपकी बात को ही बताता हूँ। पहला दिन आपने काहे पे प्रदर्शन किया? खाद की खाली बोरी लेकर, ठीक है। आज जो है चौथे दिन जो है 139 की चर्चा का कल आपने दिया, चौथे दिन जो है उस पर आज चर्चा हो रही है। दूसरे दिन आप जो है दूसरे मुद्दे को खाली कटोरा लेकर चले गए, तीसरे दिन आप केटली लेकर चले गए, आज वो खाली नल लेकर चले गए कि जल नहीं। ये खबरें कोई नई नहीं है। आप पहले दिन ही सदन में कहते हैं कि भाई वो खाद पे पहले चर्चा कराओ, बाद में सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, चर्चा होती। एक मिनट जितेंद्र जी, पूरी बात सुन लीजिए। पहली बार देखा मैंने इस मध्य प्रदेश विधानसभा में कि अनुपूरक बजट, जिसके लिए आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का समय निर्धारित होता है, उस अनुपूरक बजट के लिए अध्यक्ष ने 4 घंटे का समय निर्धारित किया। उस अनुपूरक बजट पे चर्चा उन्हें 6 घंटे से ज्यादा कराई। पहली बार यह हुआ है इस विधानसभा में कि विधानसभा की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए उन्होंने जो 4 घंटे से ज्यादा की चर्चा उस पर रख ली, तमाम नेताओं को बोलने का मौका दिया। तो जो सदन में जब चर्चा का फोरम है, आप उसका इस्तेमाल कांग्रेस ही नहीं करना चाह रही है। आप ये बताइए, जब मंत्री बयान देता है किसी विधायक के प्रश्न के उत्तर में कि हाँ 22 लाख बाहर बयान देना और सदन के अंदर, सदन के अंदर उस बात को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं हो आप? एक चीज, खाद पे चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? झूठ क्यों? चर्चा आपके लोगों ने फोर्स नहीं किया भाई। नहीं, देखिए प्रभु जी, मेरा ये कहना है कि आज प्रदेश में आप समझ नहीं रहे जितेंद्र जी। मैंने जो कहा कि आपको वहां होना चाहिए था, क्योंकि आपके नेता केवल बाहर इवेंट करते हैं, प्रदेश में मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रहे। क्यों में आना चाहते हैं बस। प्रदेश में खाद का संकट है, अगर इस बात को लेकर के कोई बात करता है तो सुर्खियों की बात होती है। मेरा नहीं, भाई खाद का संकट है तो हाउस के अंदर चर्चा कीजिए उस पे। आप हाउस के अंदर तो चर्चा की बात ही नहीं कर रहे। 22 साल की सरकार, और अगर इस बात की समस्या का समाधान नहीं कर पाई, आज पंचायत भवन का नरेंद्र शिवाजी पटेल ने धन्यवाद दिया है। 22 सालों में पंचायत भवन नहीं थे करने के जिलों में, आज जाकर के 8 पंचायत भवन उनके जिले में स्वीकृत हुए। मेरा ये कह रहा है 22 साल, उससे पहले भी तो साल रहे होंगे ना कि 22 साल में ही मध्य प्रदेश। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि उड़ता पंख लगाकर उड़ रहा है मध्य प्रदेश? ये मत कहिए आप, कहिए कि हाँ शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। एक 28,000 अस्पताल इस प्रदेश में से जहां एक डॉक्टर है, किसके भरोसे मरीज बैठेगा? उसकी चर्चा करो तो सरकार को बुरा लगता है। सरकार की हाँ में हाँ मिलाओ तो समस्या तो सारी शिवम जी बहुत सारी है, लेकिन आप उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, समाधान सरकार को करना है, हमें सिर्फ उन्हीं से मांग पूछ रहा हूं करनी मैं, है। उन्हीं और से उस कह रहा हूं। मांग को लेकर के जनता के द्वारा जो हम चुन के गए हैं, तो हमें प्रेशर भी बनाना है ताकि सरकार तो प्रेशर तो सदन के अंदर मौका मिल रहा है, तब भी नहीं बना पा रहे ना। अरे आप जवाब ले आप लीजिए। ये बताइए, आज हमको खाली बोरी ले जाकर खाद की समस्या की बात क्यों करना पड़ी? अगर सुनवाई सदन में होती, और आप लगातार हर सत्र में कहते रहे कि खाद की समस्या विकराल होने वाली, लेकिन आपने देखा कहीं कोई समस्या का समाधान देखिए, हमेशा की समस्या है ना वो, तो एक राज्य की समस्या नहीं है, या आपके समय में वो समस्या नहीं थी। आज शिक्षा व्यवस्था में पैसा ठीक है, जवाब ले लीजिए। 4.5 लाख करोड़ रुपया प्रदेश का गया कहां, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। ब्रजेश जी, कर्ज लेते जा रहे हैं आप, विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाद है नहीं शिवम जी, और स्कूलों में बच्चे नहीं है, ये आपके मंत्री ने जवाब में कहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस सदन के भीतर जो बहुत सारे विषय हैं उनको एक साथ उठाना चाहती है, जबकि सदन के भीतर भी चर्चा करने के लिए विषय एक एक करके आते हैं। तो कांग्रेस को पहले तो यह निर्धारित करना चाहिए कि इनको चर्चा ये जो पूरा 15 करोड़ रुपए की राशि का विषय है इस पे करनी है, खाद के विषय को लेकर के करनी है, इनको जो नल जल की समस्या है उसको लेकर के चर्चा करनी है, या फिर लोकतांत्रिक संकट के ऊपर चर्चा करनी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक दिन में ही पूरी चर्चा और पूरे विषयों को यह स्पर्श कर ले। तो स्वाभाविक तौर पर सदन इनके तरीके से तो चलेगा नहीं। जिस प्रकार से इनकी पार्टी चलती है कि जिसकी जैसी मर्जी उस प्रकार से ये लोग चलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। सदन की अपनी एक संसदीय मर्यादा और परंपरा होती है, तो कांग्रेस पार्टी को उसको समझना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब लोग बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर बीते एक
कुछ वर्षों में 1 वर्ष को मध्य प्रदेश की इस विधानसभा को गए, कांग्रेस के किसी एक विधायक ने सदन के अंदर बहुत प्रभावशाली भाषण दिया हो, ऐसे जनता से जुड़े हुए विषयों को मजबूती और प्रखरता के साथ रखा हो जो आज लोक चर्चा का विषय हो प्रदेश की जनता में, या कम से कम जो प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विधानसभा को समझता है, वहां पे दिए गए भाषणों की गंभीरता को समझता है, उस तक वह स्पर्श कर पाने में सफल रहा, तो आप बताइए। तो आप छोड़ कर रहे हो, जो अंदर रहते हैं अच्छे बोलने वाले उनको ले जाते हो आप, तो और जो अच्छे बोलने वाले कांग्रेस में वो यहाँ बैठे हुए हैं। यह तो अपने आप में इंगित कर रहा है ना कि कांग्रेस के भीतर जो लोग भी जनता की नब्ज समझते हैं और उसके माध्यम से राजनीति करते हैं, उनके लिए स्थान नहीं बचा है। इनके यहाँ पर आज इसी प्रकार से विप्लव और इस प्रकार की स्थिति निर्मित करने वाले नेताओं के लिए ही कहीं ना कहीं स्थान है। पिछले सत्र की ही बात है, कांग्रेस के विधायक वो एक धरना प्रदर्शन करने के लिए सदन के भीतर वेल में चले गए, वहां पे नारे लगा रहे थे और इनके उपनेता प्रतिपक्ष को हाथ जोड़ करके उनको कहना पड़ा था कि बस 15 मिनट और हम शोर करेंगे, फिर हम बाहर गमन कर लेंगे। तो इस प्रकार से तो यह लोग सदन चलाना चाहते हैं, विधायकों तक का विश्वास इनके तो विधायक इसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं। जितेंद्र जी वो कह रहे हैं एकजुटता नहीं है आपकी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी नहीं है, इसका फायदा बीजेपी सरकार उठा रही है। जितेंद्र जी नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये जितनी बात शुभम जी ने कही इन सब पर हम बात करना चाहते हैं। आप हमें समय तो दीजिए, आप स्वीकार तो कीजिए इस प्रदेश में खाद्य का संकट है, इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस प्रदेश में वल्लभ भवन जैसा मंत्रालय जो है वहां पर 50% संख्या रह गई है। आप इसको तो स्वीकार कीजिए कि हर परीक्षा में पेपर लीक होता है, हर परीक्षा में घोटाला होता है, हर परीक्षा को निरस्त करना पड़ता है। सरकार किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल एक मिनट शिवम को सुनिए, नहीं शिवम, हाँ शिवम सुनिए आप इस चीज को, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नहीं मैं ऐसे नहीं सुनता हूँ, नहीं देखिए सुनिए पूरी बात मेरी, जब तक इस सरकार में भ्रष्टाचार दूर नहीं करेंगे, जब तक कार्रवाई कैसे संचालित कर सकते हैं आप? मंत्री का बयान आ रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, मंत्री का जवाब आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, मंत्री का बयान आ रहा है कि हाँ अनेक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग कॉलेज एक कमरे में चला रहे हो। तो जितेंद्र जी वही तो फोरम है जहां से समस्या का समाधान होगा, जहां विपक्ष मजबूर कर सकता है सरकार को जवाब देने के लिए, कार्रवाई के लिए, देखिए समाधान करने के लिए। ब्रजेश जी 20 साल हो गए इन सब समस्याओं को लेके, हर बार प्रदेश में खाद्य का संकट बढ़ता है, हर बार इस भ्रष्टाचार पे बात होती, लेकिन ले दे के होता क्या है? कहीं कोई सरकार की नीयत दिखे कि भ्रष्टाचार दूर करना है। मैंने आपसे क्या कहा, शिक्षा का बजट बढ़ा दिया और 22 लाख स्कूल माफी चाहता हूं जितेंद्र जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के मंदिर में समस्या का समाधान होता है और चर्चा होती है, चर्चा कर समाधान निकालना चाहिए। सियासत में सुर्खियां बटोरना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए सुर्खियों के लिए भी एक सांकेतिक प्रदर्शन करके इसके बाद असल मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर जनता का भरोसा होगा। और सरकार को भी विचार करना होगा कि भेदभाव किसी के साथ ना हो और सबके साथ समान व्यवहार हो। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।